साल 1520 एमनाबाद शहर में हाहाकार मचा था। बाबर की फौज ने हमला कर दिया था। हजारों लोग कैद थे, औरतें रो रही थीं, बच्चे भूखे थे, और उसी भीड़ में एक फकीर शांत बैठा था, हाथ में माला, होठों पर वाहे गुरु। जब बाबर को पता चला कि ये कैदी गाने गा रहा है, तो वो गुस्से से लाल हो गया। बोला, पकड़ कर लाओ इस फकीर को, देखते हैं इसका रब इसे कैसे बचाता है। ऐसी ऐतिहासिक साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। क्या हुआ आगे, कहानी सुनिए। गुरु नानक देव जी अपनी चौथी उदासी के बाद पंजाब लौटे थे। भाई मर्दाना साथ था। दोनों एमनाबाद पहुंचे ही थे कि बाबर का हमला हो गया। बाबर की फौज ने शहर लूट लिया। लोगों को गुलाम बनाकर ले जाने लगे। औरतों मर्दों को अलग अलग टोकरियों में भरकर कैद कर लिया। गुरुजी और मर्दाना को भी पकड़ लिया गया। जेल में मर्दाना रोने लगा, हम तो रब का नाम जपने वाले हैं, हमें क्यों कैद किया। गुरुजी बोले, मर्दाना धीरज रख, रब की मर्जी है, पर याद रख, दुख में भी जो रब का नाम लेता है, रब उसकी लाज रखता है। अगले दिन सब कैदियों को पत्थर ढोने का काम दिया गया। औरतों को चक्की पीसने को कहा। जो मना करता उसे कोड़े पड़ते। गुरुजी को भी चक्की दी गई, पर गुरुजी ने चक्की को हाथ भी न लगाया। आंखें बंद करके बैठ गए और शब्द गाने लगे, कूजा मैला बाहर धोवे। सिपाही आया, गुस्से में बोला, ए फकीर, काम कर वरना कोड़े खाएगा। गुरुजी शांत रहे, शब्द गाते रहे। तभी चमत्कार हुआ। चक्की खुद ब खुद चलने लगी, बिना हाथ लगाए गेहूं पिसने लगा। सारे कैदी हैरान रह गए। सिपाही डर के मारे भागा और जाकर खान को बताया। खान आया, देखा तो सच में चक्की अपने आप चल रही थी। उसने बाबर को खबर भेजी, जहां पनाह, एक अजीब फकीर कैद में है, उसके आगे चक्की खुद चलती है। बाबर ने हुक्म दिया, हाजिर करो उसे। गुरु नानक जी को दरबार में लाया गया। चारों तरफ तलवारें, हाथों में हथकड़ियां, पर गुरु जी के चेहरे पर वही नूर, वही शांति। बाबर गरजा, सुना है तू बड़ा करामाती है, बता तेरा रब कहाँ है, मुझे दिखा। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, रब को आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। वो कण कण में है, तेरे अंदर भी मेरे अंदर भी। बाबर बोला, फालतू बातें मत कर, अगर तेरा रब है तो इन कैदियों को छुड़वा, वरना तेरा सिर कलम कर दूंगा। गुरुजी आंखें बंद करके बैठ गए। मर्दाना कांप रहा था। पूरी दरबार में सन्नाटा। तभी गुरुजी ने शब्द उच्चारा, कोई आंखें भूतना, कोई कहे बैताला। यानी कोई मुझे भूत कहे या बैताल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रब का हूं। शब्द सुनते ही बाबर के दिल पर असर हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपनी जिंदगी का सारा जुल्म याद आने लगा। कैसे उसने बेकसूरों को मारा, शहर जलाए। अचानक बाबर सिंहासन से उतरा, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, फकीर, मैं गुनहगार हूं, मैंने बहुत जुल्म किए, क्या मेरा रब मुझे माफ करेगा। गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा और बोले, बाबर, रब रहीम है, पर शर्त एक है, आज के बाद किसी बेगुनाह पर जुल्म मत करना। जो लूटा है वापस कर, कैदियों को आजाद कर, यही तेरी तौबा है। बाबर ने उसी वक्त हुक्म दिया, सारे कैदी रिहा कर दो, लूटा हुआ माल वापस करो, और इस फकीर को लंगर के लिए जमीन दो। दोस्तों, एमनाबाद की धरती पर गुरु नानक देव जी ने ताकत को नहीं, प्यार को जिताया। तलवार के सामने शब्द को खड़ा किया। बाबर जैसा जालिम बादशाह भी गुरु जी के चरणों में झुक गया, क्योंकि सच्चाई की आवाज में इतनी ताकत होती है कि पहाड़ भी पिघल जाते हैं। आज भी अगर आपके सामने कोई जुल्म हो रहा हो तो डरना मत, सच के साथ खड़े रहो, वाहेगुरु खुद आपकी ढाल बन जाएगा। ये साखी सिखाती है, न डरो न डराओ,
अगर ये सच्चा वाकया दिल को छू गया हो तो कमेंट में धन गुरु नानक जरूर लिखना और ऐसी ऐतिहासिक साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।